Hello students, today we will read the chapter number 8 of class 3rd, that is Pinocchio meets some friends. Pinocchio is a puppet. An old man called Geppetto wanted to make a puppet so that he could tour the world and earn money. एक ओल्ड मैन था गेपेटो जो कि एक पपेट बनाना चाहता था और पूरे वर्ल्ड में टूर करना चाहता था जिससे वो पैसे कमा सके. मास्टर एंटोनियो हिज फ्रेंड गेव हिम अ पीस ऑफ वुड विच वॉज मैजिकल. मास्टर एंटोनियो जो कि उसका फ्रेंड था उसने उसको एक लकड़ी का पीस दिया और वो लकड़ी कैसी थी? मैजिकल. गेपेटो स्टार्टिंग मेकिंग अ पपेट. गेपेटो ने पपेट बनाना स्टार्ट किया. ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड द पपेट वॉज अलाइव. उसने देखा कि जो पपेट था वो अलाइव था, जीवित था. द आइज वर मूविंग, द माउथ स्टक its tongue out at him, the hands pulled his wig off and the feet kicked him. उसने देखा कि उसकी आंखें मूव कर रही हैं, जो उसके माउथ है उसके वहाँ से टंग बाहर आ रही है, उसके हाथ उसके विग को खींच रहे हैं और उसने उसके पैरों से वो किक कर रहा है. बट ही लव्ड हिज लिटिल पपेट एंड कॉल्ड हिम पिनोकियो. उसको अपना जो लिटिल पपेट था उससे बहुत ही प्यार था और वो उसको पिनोकियो बुलाता था. पिनोकियो वॉज अ नॉटी लिटिल पपेट. पिनोकियो एक बहुत ही नॉटी छोटा सा पपेट था. एंड गेपेटो डिसाइडेड टू सेंड हिम टू स्कूल. सो पिनोकियो सेट आउट फॉर स्कूल. और गेपेटो ने डिसाइड किया कि वो उसको स्कूल भेजेगा. उसके स्कूल भेजने की सभी तैयारियां हो गई. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट पिनोकियो डिड ऑन द वे टू स्कूल. अब हम पढ़ेंगे कि पिनोकियो ने स्कूल में जाते समय रास्ते में क्या किया. इन द मॉर्निंग पिनोकियो स्टार्टेड फॉर स्कूल विद हिज न्यू प्राइमर अंडर हिज arm and began to daydream. He was soon going to learn everything and earn a lot of money. Then he would buy his father a new coat made of gold and silver with diamond buttons. मॉर्निंग में पिनोकियो ने स्कूल जाना स्टार्ट किया अपने न्यू बुक्स वगैरह के साथ. अपने आर्म के अपने हाथ के नीचे उसने रखा हुआ था उसको. और उसने दिन में ही सपने देखना शुरू किया कि वो जल्दी ही सब कुछ सीख लेगा, बहुत सारी मनी कमाएगा, जिससे वो अपने फादर के लिए एक नया कोट खरीदेगा जो गोल्ड और सिल्वर का बना हुआ होगा, जिसमें डायमंड के बटन लगे होंगे. जस्ट व्हेन ही हर्ड अ साउंड ऑफ म्यूजिक इट साउंडेड एक्साइटिंग, सो ही स्टॉप्ड टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन. मैनी पीपल वर गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग. देयर वाज अ पोस्टर पेंटेड इन ऑल कलर्स ऑफ द रेनबो एंड द पोस्टर वाज रिटन. तभी उसको एक म्यूज़िक सुनाई दिया, म्यूज़िक की आवाज़ आई. वो जो म्यूज़िक की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी. वो वहाँ पे रुका और उसने देखा कि क्या हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे एक बिल्डिंग के सामने और वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था और वहाँ पर रेनबो के सभी कलर्स उसके अंदर उससे पेंटेड था वो पोस्टर. और पोस्टर में लिखा हुआ था ग्रेट पपेट शो. इट कॉस्ट 2 pence टू एंटर. उसमें अंदर जाने के लिए 2 pence लगते थे, वो वहाँ की करेंसी थी. पिनोकियो वॉज वेरी ईगर टू सी द शो. पिनोकियो को भी बहुत ज़्यादा मन हुआ शो देखने का. विद नो सेंस ऑफ शेम ही सोल्ड प्राइमर ऑफ 2 pence. और उसको इस बात में कोई शर्म नहीं थी. उसने अपने प्राइमर जो उसकी बुक्स थी उनको बेच दिया 2 pence के लिए. ही डिड नॉट थिंक ऑफ पुअर Geppetto who had sold his coat to buy the primer. उसने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि जो गरीब गेपेटो था उसने अपने कोट को प्राइमर के लिए बेच दिया था. When Pinocchio went in, the curtain was up and the play had just started. पिनोकियो जब अंदर गया तो उसने देखा वहाँ का जो कर्टन था वो जभी ओपन हुआ था और जभी प्ले स्टार्ट हुआ था. 2 puppets, Hercules and Panchilo, वर हैविंग अ क्विरल ऑन द स्टेज. उसने देखा कि 2 पपेट आपस में लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे स्टेज पर. द ऑडियंस वॉज एंजॉइंग द फाइट बिटवीन द पपेट्स. और जो ऑडियंस थी वो उन दोनों के बीच की लड़ाई को एंजॉय कर रही थी. सडनली हरकुलिन स्टॉप्ड, टर्न टू द ऑडियंस एंड शाउटेड लाउडली. अचानक से जो हरकुलिन था वो रुका और उसने ऑडियंस की तरफ देखा और तेज़ी से चिल्लाना शुरू किया. हेवेंस अबव, हियर्स पिनोकियो कम टू सी अस. देखो हमारे पास पिनोकियो हमें देखने के लिए आया है. हेयर्स पिनोकियो शाउटेड द पपेट एक्साइटेडली. ऑल द पपेट्स एक्साइटेडली. पिनोकियो यहाँ पर है, पिनोकियो यहाँ है.
सभी पपेट्स एक्साइटेडली इस बात को चिल्लाने लगे, ऐसा कह के चिल्लाने लगे, हियर इज़ अ ब्रदर पिनाकियो, कम एंड जॉइन अस। यहाँ हमारा ब्रदर पिनाकियो है, पिनाकियो इधर आओ और हमें ज्वाइन करो। द नेक्स्ट मोमेंट पिनाकियो हैड जम्प्ड ऑन द स्टेज। अगले ही पल पिनाकियो स्टेज पर जंप करके चला गया। देयर वॉज मच हगिंग एंड किसिंग, और वहाँ वो एक दूसरे को गले लगाने लगे और आपस में एक दूसरे को किस करने लगे। द प्ले हैड स्टॉप्ड, प्ले रुक गया था। द ऑडियंस ग्रू इम्पेशेंट एंड बिगिन शाउटिंग, जो ऑडियंस थी वो इम्पेशेंट हो गई, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, गो ऑन विद द प्ले, वी वॉन्ट टू सी द प्ले, प्ले स्टार्ट करो, हमको प्ले देखना है। सडनली द शोमैन अपीयर्ड, तभी वहाँ पर शोमैन आता है। ही वॉज वेरी टॉल विद इंक ब्लैक बियर्ड दैट रीच्ड द ग्राउंड एंड हिज आइज वर लाइक टू बर्निंग लैंटर्न्स। जो शोमैन था वो बहुत लंबा था और उसकी बहुत इंक ब्लैक जैसी काली दाढ़ी थी, एकदम शार्प ब्लैक, और जो ग्राउंड तक पहुंच रही थी, और उसकी जो आइज़ थी एक बर्निंग लैंटर्न मतलब कि जलती हुई लालटेन की तरह लग रही थी। ही वॉज क्रैकिंग हिज विप, और उसने एक बहुत तेज की नॉइज़ किया, बहुत तेज की एकदम से चिल्लाया वो। द पुअर पपेट्स ट्रैम्बल लाइक लीव्स व्हेन दे सॉ हिम, जो बेचारे पपेट्स से वो पत्तियों की तरह हिलने लगे, काँपने लगे उसको देखकर। वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई शो, तुमने मेरा शो को डिस्टर्ब क्यों किया। ही ऑर्डर्ड हिज पपेट्स, उसने पपेट्स को ऑर्डर दिया, अपने पपेट्स को ऑर्डर दिया। ही इज़ मेड अ नाइस ड्राई वुड एंड आई एम श्योर ही विल मेक अ गुड फायर। उसने बोला कि वो जो पपेट था वो एक अच्छी ड्राई वुड का बना हुआ था और उससे बहुत अच्छी फायर निकलेगी। ओ पापा सेव मी, आई डोंट वांट टू डाई, पिनोकियो शाउटेड फिल्ड विद फियर। ओ पापा मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, पिनोकियो चिल्लाया डर के साथ। द शोमैन वॉज कॉल्ड फायर ईटर, शोमैन को फायर ईटर भी कहा जाता था। ही वॉज नॉट रियली बैड एट हार्ट, वो दिल का बुरा नहीं था। कांट यू स्टॉप क्राइंग, क्या तुम रोना बंद नहीं करोगे। शी शाउटेड एट पिनोकियो, उसने पिनोकियो पे चिल्लाया। एंड स्नीज्ड लाउडली, और तेज़ी से उसको छींक आई। यू आर सेफ नाउ, अब तुम सेफ हो। हरकुलिन विस्पर्ड टू पिनोकियो, हरकुलिन ने पिनोकियो से धीरे से कहा। व्हेन ही स्नीजेस इट मीन्स ही इज़ नो लॉन्गर एंग्री, जब भी वो छींकता है तो इसका मतलब होता है कि वो अब गुस्सा नहीं है। आर योर फादर एंड मदर अलाइव, फायर ईटर आस्क्ड पिनोकियो, पिनोकियो से उसने फायर ईटर ने पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं। माई फादर इज़, आई नेवर न्यू माई मदर, मेरे पिताजी हैं लेकिन मैंने अपनी माता को कभी नहीं देखा। पुअर ओल्ड मैन, ही विल बी सॉरी इफ़ आई थ्रू इन द फायर, ओह बेचारा वो बूढ़ा आदमी, वो बहुत दुखी होगा अगर मैं तुम्हें फायर में डाल देता हूँ, फायर ईटर ने कहा। ही देन ऑर्डर दैट हरकुलिन बी थ्रोन इन द फायर इंस्टेड, तब उसने ऑर्डर दिया कि उसकी जगह हरकुलिन को फायर में डाल दिया जाए। पूरा हरकुलिन, ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही फेल डाउन ऑन द फ्लोर, बेचारा हरकुलिन बहुत डर गया था और वो फ्लोर पर गिर गया। पिनोकियो बेग्ड फॉर हिज फ्रेंड्स लाइफ, पिनोकियो ने अपने फ्रेंड के लिए प्रार्थना की, बट फायर ईटर वुड नॉट एग्री, लेकिन फायर ईटर नहीं माना। इन दैट केस क्राइड पिनोकियो, आई नो माई ड्यूटी, तभी पिनोकियो चिल्लाया और कहता है कि इस केस में अब मुझे अपनी ड्यूटी पता है। बाइंड मी एंड थ्रो मी इन द फायर, मुझे बांधो और फायर में फेंक दो। माई फ्रेंड हरकुलिन शुड नॉट डाई फॉर मी, मेरे फ्रेंड हरकुलिन को मेरी वजह से नहीं मरना चाहिए। दिस मेल्टेड फायर ईटर्स हर्ट, और इस बात से फायर ईटर जो था उसका दिल पिघल गया। यू आर ए गुड ब्रेव बॉय, कम हेयर एंड गिव मी अ किस, तुम एक अच्छे और ब्रेव बॉय हो, मेरे पास आओ और मुझे किस करो। पिनोकियो क्लाइम्ड अप द शोमैन्स बियर्ड एंड गेव हिम अ लाउड किस ऑन द टिप ऑफ हिज नोज, पिनोकियो शोमैन की जो दाढ़ी जो नीचे ज़मीन तक टच हो रही थी उसको पकड़ के ऊपर चढ़ा और उसने उसकी नोज़ की टिप पर एक बहुत बड़ी किस की। When they knew that their brother were pardoned, the grateful puppets ran back to the stage. जब उन्होंने देखा कि उनके भाई क्षमा कर दिए गए, उनको क्षमा मिल गई है, माफ़ी मिल गई है, वो सभी खुश होते हुए
स्टेज की तरफ भागे। लिट ऑल द लाइट्स एंड बिगिन टू जंप एंड डांस। उन्होंने सभी लाइट्स जलाई और सभी जंप और डांस करना शुरू कर दिया सभी ने। दे वर स्टिल डांसिंग टिल डॉन। शाम होने तक वो डांस करते रहे। अडेप्टेड फॉर पिनाकियो। पिनाकियो की स्टोरीज से ये ली गई है। नॉटी चिल्ड्रन कैन बी काइंड एंड अनसेल्फिश टू। जो भी नॉटी चिल्ड्रन होते हैं वो काइंड और अनसेल्फिश भी होते हैं। अबाउट द ऑथर कार्लोस लॉर्जिने 1926-90, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कार्लो कॉलिडी। जो कार्लो लॉर्जिने इसका जो ऑथर हैं उनका नाम था कार्लो कॉलिडी। एन इटालियन चिल्ड्रन राइटर थे वो। ही इज़ रिमेंबर फॉर हिज फेमस वर्क द एडवेंचर ऑफ पिनाकियो। और उनको उनके नाम से, उनके मोस्ट फेमस वर्क से जाना जाता है, जो कि था एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।